2021 को यूपी के औरैया जनपद में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर सुनकर मजबूत कलेजे वालों का कलेजा भी मुंह को आ जाए। एक मासूम बेटी जिसके साथ 3 दबंग युवकों ने हाथ पैर बांधकर गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया और उलाहना देने पर पीड़िता के परिजनों को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने मामले को दूसरी धाराओं में दर्ज कर लिया, यानी ना तो गैंग रेप की धारा लगाई और ना ही पॉस्को एक्ट। और अब पीड़िता और उसके परिवार न्याय के लिए पुलिस के आला अधिकारियों के चौकटे नापता घूम रहा है, लेकिन जनपद पुलिस कान में उंगली डाले बैठा है। देखिए औरैया से राजकिशोर पोरवाल की रिपोर्ट। यूपी के औरैया जनपद में खाकी का अलग ही कानून चलता है, जहां मासूम बेटी को खेलने की उम्र में सामूहिक दुराचार के दर्द को झेलना पड़ रहा है, तो वहीं उसके दर्द पर मलहम लगाने के बजाय पुलिस ने अनोखा कारनामा रच डाला। पीड़िता और उसके घायल परिवारजनों को न्याय देने के स्थान पर आला अधिकारियों के चौखटों पर दौड़ने को मजबूर कर दिया है, क्योंकि पुलिस ने मामले को दूसरी धाराओं में दर्ज कर लिया है, यानी कि ना तो गैंगरेप की धारा लगाई गई है और ना ही पॉस्को एक्ट की। यूपी के औरैया जनपद के एरवाकटरा थाना क्षेत्र में देर शाम अपने घर के पास खड़े आवारा जानवरों को भगाने के लिए बाहर हंसती खेलती 12 वर्षीय मासूम को क्या पता था कि यह उसकी आखिरी हंसी है, क्योंकि थोड़ी ही देर में 3 वहशी दबंगों ने हाथ पैर बांधकर अपनी हवस की भूख शांत की। आरोपियों के चंगुल से भागी मासूम अस्वस्थ हालत में घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसे सुनकर जब परिजनों ने इसकी शिकायत आरोपियों के घर में की तो दबंगों ने पीड़िता के पिता, चाचा व उनके परिजनों को लाठी डंडों व धारदार हथियारों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की शिकायत करते परिजन जब थाने पहुंचे तो पुलिस ने उनका मेडिकल कराया, लेकिन पीड़िता का ना तो मेडिकल कराया गया और ना ही गैंगरेप का मामला पंजीकृत किया गया, उल्टा दूसरी हल्की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। 3 दिन पहले पीड़िता थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक के घर के चौखट के चक्कर पर चक्कर लगाने के मजबूर हैं, लेकिन शायद जनपद औरैया में कानून पीड़ितों के लिए है ही नहीं। अपनी मासूम बेटी के साथ हुए सामूहिक दुराचार और अपने परिजनों के साथ हुई गंभीर मारपीट की घटना के 3 दिन बीत जाने पर भी कोई कार्यवाही न होते देख परिजनों के द्वारा अगर न्याय न मिला तो आत्महत्या करने की बात कही गई है। कहाँ के रहने वाले हैं? रामनगरा पास। क्या घटना हुई आपके बच्चे के साथ? क्या घटना हुई आपके बच्चे के साथ? बच्चा मेरा गया था जानवर खाए के पास गया था, जो आवारा जानवर आ जाता है वहाँ पे ये 2-3 लोग थे, इन्होंने उसको पकड़ लिया, 1-2 ने हाथ पैर इसके बांधे, इसके साथ और गलत काम किया। आपने इसकी शिकायत थाने पर की, फिर वहाँ से क्या कार्रवाई हुई? की था, कुछ नहीं हुआ, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। सच बात ना कोई कहता है ना सुनता है। थाना अध्यक्ष ने क्या कहा आपसे, क्या तहरीर ली आपसे? जो तहरीर हम देते हैं उसके हिसाब से कोई काम ही नहीं है, दूसरी अपनी बना के तैयार कर देते हैं। क्या थाना अध्यक्ष ने क्या कहा आपसे फिर? थाना अध्यक्ष ने क्या कहा, कल कहा था कि वो तुम्हारा हो जाएगा मेडिकल, और 8:30 बजे तक बिठा के रखा, बोले कि अब 8:30 बजे तुम जाओ अपने घर। तो अभी तक बच्ची का क्या वो मेडिकल नहीं कराया गया? अभी कुछ नहीं हुआ है। क्या कहना है उनका? अब क्या बता रहे हैं? आपसे कुछ लिखित में लिया है? लिखित में कुछ नहीं लिया। आपके परिवार में अधिकतर लोगों के सर पे टाँके आए, चोटें हैं, किन लोगों ने मारपीट की, किस बात को लेकर के मारपीट की? जब ये लड़की को फेंक के चले गए तो हम लोगों ने जब जानी तो हम लोग गए वहाँ पे, और जाने कहने कहे कि मतलब तुम्हारे लड़के ने ऐसा किया, तो उन्होंने बात आप नहीं सुनी, मारना स्टार्ट कर दिया। किन चीज़ों से मारा था? तो लाठी डंडे, किसी के पास दारिया था, किसी के पास बका था, जिसको जहाँ जैसे मार पाया वैसे मारा। हम लोग नेत्थे गए थे। इतनी गंभीर चोटें आने के बाद क्या पुलिस ने आपका मेडिकल नहीं करवाया? कुछ नहीं करवाया था, ना कुछ मेडिकल हुआ, ना कुछ रेफर कर दिया। अभी तक FIR पंजीकृत हुई है? नहीं हुई है अभी तक। कितना समय हो गया? शुक्रवार को हुआ था ये काम। आज आप यहाँ SP आवास पे आए हुए हैं जी। अगर यहाँ भी आपकी सुनवाई नहीं हुई तो आप आगे क्या कदम उठाएंगे? फांसी लगा और क्या करेंगे, इसके अलावा क्या? SP मैडम से अभी तक आपकी मुलाकात हुई? आप लोगों ने अधिकारियों को जो फ़ोन किया था उस पर कोई निस्तारण हुआ? कुछ नहीं हुआ। किस किस अधिकारी को फ़ोन किया था? CO साहब को किया था साहब, उन्होंने बताया था कि दरोगा जी आएंगे तो तुमको लेके जाएंगे, तो उन्होंने टाइम दिया 10:30 बजे, उसके बाद वो आए नहीं।
अमर सिंह सर। क्या घटना हुई है, किसके साथ हुई है और क्या कार्रवाई पुलिस ने अब तक की है? जब लड़की को इसने साथ ढीला है, लड़की रो के आई मेरे पास, मैंने कहा फांसी। तो सर बताया कि वो उठा के ले गया मुझे। तो मैंने उसके घर जाके उसके बाप से कहा तुम अपने लड़कों को बांध के रखो, ऐसा क्यों किया? उसने कुछ पूछताछ ना करके धारिया और लाठी उठा के चलाने लगी। किन किन लोगों के साथ मारपीट हुई और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? अरविंद कुमार, अमर सिंह, कमलेश कुमार, मनोज कुमार, हरवीर सिंह और कंचन देवी। ये कौन लोग हैं? जी सर, ये मेरे भतीजे अरविंद कुमार, भैया हैं चचौते। जो विरोधी हैं उन लोगों के खिलाफ क्या अभी तक कोई पुलिस ने कार्रवाई की? सर कार्रवाई तो इन लोगों जो 2 लोग रह गए थे, मुझे तो पुलिस ने उठाया, अस्पताल में भर्ती किया, वहाँ से निकाला सीधा सैफी डाल दिया। वहीं सर ये टाँके पट्टी जो कुछ यहाँ थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया और रात तक मुझे निकाल दिया सर। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हो आप? अभी तो नहीं संतोष है सर, मुझे कोई न्याय ही नहीं मिल रहा है। क्या दिन से भटक रहे हो आप? परसों शाम से भटक रहे हैं 8 बजे से। कितनी उम्र है आपकी भतीजी की? भतीजी की लगभग 11-12 साल उम्र है। मेरी भतीजी इनके साथ रात को लगभग 9 बजे ये हुआ है रात को। तो जब शिकायत करने गए तब उन्होंने मारपीट की। वो भी लाठी थी इनके पास, एक था दारिया, उससे ये 5-6 लोग थे। कौन लोग हैं ये जिन्होंने आपकी भतीजी के साथ ये कुछ कर रहा है? गाँव के थे साथ। कितने लोग थे? वो थे 6 लोग थे मारपीट में। ये कब की घटना है? इसके बाद आप थाने गए तो वहाँ पर क्या कार्रवाई हुई? शुक्रवार शाम की है ये। कोई कार्रवाई हुई अभी तक? नहीं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? नहीं, आप थाने गए थे? नहीं, मैं तो नहीं गया, मुझे सैफी भेज दिया गया था। सैफी से मैं लौटा इतवार को। क्या चोट आई है आपको? वो सर में साहब 18-20 टाँके हैं और ये यहाँ पर है। तो इतनी गंभीर घटना पे भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं सर, अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया? नहीं गिरफ्तार तो अंदर बैठे हैं सब। पुलिस क्या दबाव बना रही है आप लोगों पर? ये कह रही है कि थाने आओ, राजीवाजी कर लो। वहीं जब पूरे मामले की जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों से की गई तो उन्होंने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर धारा में बढ़ोतरी की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। ये थाना एरवा कटरा जनपद औरैया में एक प्रकरण प्रकाश में आया है कि एक नाबालिग बच्ची थी, उसको एक लड़का अपने साथ ले जा रहा था। उसके भाई ने जब उसे देखा तो उसी बात को लेकर के लड़की के भाई और उस लड़के में आपस में झगड़ा हो गया और फिर दोनों परिवारों के लोग भी उस झगड़े में शामिल हो गए, जिसमें 2-3 लोगों को चोट भी लगी है। तो इसी चीज़ को लेकर के जो पीड़ित है लड़की का पिता, उसकी तहरीर पर थाना एरवा कटरा में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना जारी है और लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है और जो भी अदालत के सामने वो अपना बयान देगी उसी के आधार पर और जो भी साक्ष्य जो है प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इसमें किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। जिसकी भी गलती है उसको सजा मिलेगी। पुलिस के द्वारा जब पीड़िता और उसके परिवार को 3 दिन तक टरकाया जा रहा था तो साथ ही साथ आला अधिकारियों को भी बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर क्यों एक पीड़िता मासूम को इतने दिनों तक दर्द का दंश झेलना पड़ेगा? आखिर कब मिलेगा एक मासूम बच्ची को न्याय? आखिर कब पुलिस जागेगी और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी? औरैया से राजकिशोर पोरवाल की रिपोर्ट।